नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात कर लेते हैं कल रात के बिग बॉस 16 के एपिसोड की, जहां पर एक मजाक बना करके रख दिया था बिग बॉस ने। अगर आपको याद हो तो आई थिंक 1 महीने पहले मैंने एक थंबनेल डाली थी आर वाली, राशन रैंकिंग रीजन ऐसा कुछ करके। और कल रात के एपिसोड में बिग बॉस ने वही आर रिपीट किया, राशन रैंकिंग रीजन। और ये जो कुछ भी हुआ था ये कुछ और नहीं, एक फालतू टाइम पास एक्टिविटी थी, या ये कहें एक मजाक था। फिनाले वीक का शुरुआत इतने मजाकिया अंदाज में बिग बॉस करेंगे, इसकी हमें आशा या उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। क्योंकि ये जो टास्क करी थी बिग बॉस ने, बिग बॉस खुद जानते थे कि ये टास्क रद्द हो जाएगी, इसलिए बिग बॉस ने पहले से ही एक 7वें नंबर की पेटी में कॉमन राशन रख दिया था। क्योंकि बिग बॉस अच्छे से जानता था आपसी सहमति बनेगी नहीं, ऑडियंस का टाइम वेस्ट करेंगे ये लोग, और अल्टीमेटली हुआ भी वही। लेकिन ये टास्क रद्द करने वाली कंटेस्टेंट को सजा के बजाय मजा मिल गया है। यानी कि अर्चना गौतम के लिए वो चिंग चाइनीज के वो न्यूडल्स बन रहे हैं, फ्राइड राइस बन रहा है। और जैसे जब दो लोग ढाबे पे जाते हैं, खाना खाते हैं, तो साइड से कुत्ता आ जाता है, अपनी जीभ लपलपाता हुआ, उसकी जीभ से लार टपकती है। ऐसे ही एक भूखे भुक्कड़ कुत्ते की तरह शालीन मनोट वहां पर खड़ा खड़ा है, दे दो दे दो दे दो। मतलब शालीन मनोट एक तरफ 40-39 साल का है, लेकिन उसके अंदर बचपना कितना भरा पड़ा है। थोड़ी सी भी डिसेंसी नहीं है, थोड़ी सी भी मर्यादा नहीं है, थोड़ा सा भी मैनर्स नहीं है कि भैया जब एक आदमी खा रहा है तो वहां से दूर हट जाएं। लेकिन आपने देखा कि सो कॉल्ड करोड़पति और 3-4 करोड़ की कार में घूमने वाला शालीन मनोट कैसे छोटी छोटी चीज के लिए लार टपकाता हुआ पहुंच जाता है। और अर्चना गौतम जो कि चाइनीज के लिए, नूडल्स के लिए इतनी ज्यादा डेस्परेट हो गई कि अपनी टंकी खाली करके आ गई। वो नेशनल डिवर बोलती है कि अब तो मैं छक्के खाऊंगी, कि अपना पेट खाली करके आ गई हूं। तो यहीं पर समझ में आ जाता है कि अर्चना और शालीन कितने नेक्स्ट लेवल के भुक्कड़ प्राणी हैं, और बिग बॉस कितना बड़ा वाला मजाकिया इंसान है। क्योंकि कल रात का जो एपिसोड था ना, वूट पर इसका कैप्शन डाला था बिग बॉस ने कि भैया भूखे रहो, भूखे रहो। एक तरफ ये बात बोल रहा है बिग बॉस, वहीं चिंग चाइनीज की तरफ से वो बंदी जिसने घर वालों का राशन तीसरी बार कुर्बान कर दिया, उसे ट्रीट मिल रही है। अब यहाँ पर यह भी हो सकता है कि बिग बॉस ऐसा ही कुछ बोल्ड मूव करवाना चाहते थे, और शायद बिग बॉस चाहते थे कि शालीन और निम्रत भी अड़ जाएं, एकदम नड़ जाएंगे। शायद बिग बॉस यहाँ पर ये सोच रहे थे कि निम्रत यहाँ पर नड़ेगी क्योंकि वो घर की कैप्टन है और सबसे पहले फाइनलिस्ट बनी, लेकिन निम्रत ने इजीली सरेंडर कर दिया। बट अर्चना वहां पर नड़ गई, भिड़ गई, और क्या पता बिग बॉस ने इस बोल्ड मूव के लिए अर्चना को स्पेशल ट्रीट दे दी। लेकिन ये वो अर्चना है जिसने गौतम ने जब राशन कुर्बान किया था कितनी झाड़ू में पीटी थी, इसने कितना चीखी थी, चिल्लाई थी, हमारा हक मार लिया, हमारे मुंह की रोटी छीन ली। लेकिन इसने खुद ने, अर्चना ने 2-3 दफे, इनफैक्ट पिछले भी ये फिश और वो हल्दी वगैरह बर्बाद करा। उसके पहले पापा की परी को ठंडे पानी से डर लगता, तब राशन चला गया। और कल रात के एपिसोड में फिर से इसकी वजह से घर वालों का इंडिविजुअल राशन एकदम खड्डे में चला गया। लेकिन इतना सब होने के बावजूद खैरात में, टिकट टू फिनाले के साथ साथ खैरात में यहाँ पर ट्रीट भी मिल रही है अर्चना द गौतम को। और ये अर्चना देवी जो कि दूसरों को बोलती रहती कि खैरात में आगे बढ़ रहे हो, खैरात में सब कुछ मिल रहा है, इन्हें जब खैरात में वो ट्रीट मिल गई तो चपड़ चपड़ करके अपनी टंकी खाली करके आ गई, सो दैट जितना हो सके उतना भर लें। और इनके साथ में वो भुक्कड़ कुत्ते की तरह जीभ लपलपाता हुआ वो शालीन, एक दे दो ना, एक दिन बिग बॉस दिन से नहीं खाया, बड़ी बेहयाई से इन दोनों ने वहां पर ट्रीट यानी मौज उड़ा ली। तो यहीं पर स्टैब्लिश हो जाता है कि अर्चना और शालीन कितने नेक्स्ट लेवल के भुक्कड़ प्राणी हैं। जहां एक तरफ ये स्पॉन्सर्ड टास्क चल रही थी, जहां पर ये सारे खैराती लोग एक साथ थे, वहीं 2 डिजर्विंग लोग अकेले बैठ करके अपने लिए चना वगैरह कुछ बना रहे थे। और ये 2 डिजर्विंग लोग कौन है? ये है शिव ठाकरे और MC स्टैन, जिनको कि बाकी जितने कंटेस्टेंट है ना, उनके मुकाबले कुछ भी खैरात में नहीं मिला है। इनफैक्ट इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने के बावजूद इनको टिकट टू फिनाले सबसे लास्ट में मिलता है। अब यहां पर डिजर्विंग वर्सेस खैरात मैंने कंटेस्टेंट में लिखा है, और खैराती कंटेस्टेंट एक से बढ़कर एक है। जहां पर बहुत सारे लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि निम्रत सबसे बड़ी खैराती कंटेस्टेंट है, जिसका कि एलिमिनेशन हो गया कल रात के एपिसोड में। तो वो नेम इज इक्वल टू विन, ये वाला चैप्टर भी यहां पर क्लोज हो गया है। और निम्रत कौर अहलूवालिया, जैसा कि बिग बॉस 14 की एक स्टोरी लाइन काफी टाइम से मैंने आपके सामने रखी थी, और वहां पर कुछ कमेंट्स भी आए थे जहां पर कई लोगों ने कहा था कि निम्रत ना इस सीजन की जास्मीन बनने वाली है। तो वो तमाम लोग जिन्होंने वो कमेंट किया था, मुबारक हो, आपका जो प्रेडिक्शन था वो 110% सटीक साबित हो गया। जास्मीन की तरह निम्रत का सफर भी ट्रॉफी मिलने से पहले ही खत्म हो गया। दोनों ही कलर्स फेस थे और दोनों ही अपने बूते शो में कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाए। जहां जास्मीन के लिए अली गोनी आया था, हालांकि यहां पर निम्रत के लिए कोई भी नहीं आया, लेकिन निम्रत को हर पॉसिबल वे से मेकर्स ने सपोर्ट किया है। आती है सबसे पहले कैप्टन बना दी जाती है, सबसे पहले फाइनलिस्ट भी बन जाती है, और फिनाले वीक में आकर सबसे पहले वो इवेक्ट भी हो जाती है, एलिमिनेट भी हो जाती है।
थाली में सजा सजा करके निम्रत को एक से बढ़कर एक अपॉर्चुनिटी दी गई, कैप्टनसी दी गई, टिकट टू फिनाले दिया गया। लेकिन जब इतना सब कुछ आपको फ्री फंड में मिल जाता है ना, तो आपके अंदर आ जाता है एक आलस, एक कंफर्ट जोन, अरे मेरे को तो सब मिल ही जाएगा, तो आप एफर्ट नहीं लेते हो। और उसके बाद जो इंसान होता है ना, उसका हाल हो जाता है निम्रत कौर अहलूवालिया जैसा, जिसने अपने बूते कोई एफर्ट ही नहीं लिए। इनफैक्ट ये शाइन करे, टास्क में दिखे, इसके लिए टेलर मेड टास्क डिजाइन की गई, इसके लिए वो कोर्ट रूम ड्रामा वाली, इसकी जो वकालत है 5 साल की, उसको हाईलाइट करने के लिए एक से बढ़कर एक चीजें थाली में सजा करके निम्रत को मिली, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाई। लेकिन शायद आपको आश्चर्य होगा कि सबसे बड़ी खैराती कंटेस्टेंट निम्रत कौर अहलूवालिया नहीं है। इस सीजन की सबसे बड़ी खैराती कंटेस्टेंट पता कौन है? सबसे बड़ी खैराती कंटेस्टेंट है अर्चना गौतम, जिसको कि निम्रत से कई गुना ज्यादा चीजें खैरात में मिली हैं। सबसे पहले तो अर्चना ने एक से बढ़कर एक गलतियां करी हैं, ब्लंडर करे हैं, इसके बावजूद सजा के बजाय उसे हमेशा मजा मिलता रहा है। कल के एपिसोड में उसने राशन रद्द करवा दिया, इसके बावजूद उसको ट्रीट मिल जाती है। जहां बाकी लोग कैप्टनसी के लिए टास्क करते हैं, इसको अर्चना को पनिशमेंट के रूप में खैरात में कैप्टनसी टास्क दे दी गई। ये अर्चना गौतम जो कि बाहर जाती है लेकिन खैरात में वापस आ जाती है। ये अर्चना गौतम जो कि बिग बॉस को खुद को इतना कोसती रहती है, इसके बावजूद हर वीकेंड इसको गुलाब के फूल, गुलदस्ता, इतना सब कुछ दिया जाता है। मतलब फुल ऑन वीआईपी ट्रीटमेंट मिला है अर्चना गौतम को। और टिकट टू फिनाले को इग्नोर मत कीजिए, वहां पर भी अर्चना गौतम वाज द सेकंड वर्स्ट परफॉर्मर, इसके बावजूद उसे खैरात में टिकट टू फिनाले मिल जाता है। इतनी सारी चीजें देखकर भी अगर आपको लगता है कि अर्चना को कुछ भी खैरात में नहीं मिला, तो ये आपकी बहुत बड़ी वाली गलतफहमी है। शालीन को तो चिकन खैरात में मिलता ही रहा है। और शालीन जब 2 वीक पहले कन्फेशन रूम में फट पड़ा था, उसने क्या कहा था कि उसे पता है कि किसका क्या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है और किसकी क्या एमजी वगैरह है। तो बिग बॉस ने क्या कहा था, शालीन आपका कॉन्ट्रैक्ट सीजन के एंड तक है। तो क्या टीना का कॉन्ट्रैक्ट सीजन के एंड तक नहीं था? एंड क्या हम ये नहीं कह सकते कि जो निम्रत का कॉन्ट्रैक्ट था वो फिनाले वीक की शुरुआत तक ही था? क्योंकि जिस तरह से शालीन ने सबकी एमजी और कॉन्ट्रैक्ट की पोल पट्टी खोली थी, चीजें उसी अकॉर्डिंग जा रही हैं। शालीन ने तो कई बार घर छोड़ने की धमकियां दी है, वॉलंटरली एग्जिट लेने की बात करी है, लेकिन हर बार उसे बिग बॉस ने रोक लिया। क्यों रोक लिया? क्योंकि शालीन का कॉन्ट्रैक्ट सीजन के एंड तक था। अब आप कितने भी वोट वगैरह करते रहे, आपके वोट से कोई फर्क पड़ता है नहीं। कल रात को निम्रत का एलिमिनेशन हो गया आपके वोट से नहीं, घर वाले और वहां पर जो पेड ऑडियंस आई थी, जी हां पेड ऑडियंस आई थी। क्योंकि ये जितने भी फैंस वहां पर जाते हैं, ये ऑर्गेनिक फैंस या फिर नेचुरल फैंस या न्यूट्रल्स नहीं होते हैं। वो वहां पर पेड पीआर जो होते हैं ना, फैन क्लब जो होते हैं, ये उनके आदमी रहते हैं। हमने पिछले सीजन में देखा था, फेकसवी के लिए गई थी ऑडियंस, फिर फेकसवी के घर पर वही ऑडियंस दिखाई दी थी। और यहां पर भी आपको कुछ ऐसे चेहरे दिखाई दे रहे होंगे जो कि आई थिंक कुछ वीक पहले एक पैनलिस्ट बन करके आए थे वहां पर। और ये सारी चीजें एक बात की तरफ इशारा करती हैं कि पीआर का कितना जबरदस्त कंट्रोल होता है। इस सीजन में वो रिपोर्टर्स या मीडिया वाली टास्क नहीं हुई है, जहां पर काफी सारे सो कॉल्ड जर्नलिस्ट और मीडिया वाले आते हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर कंटेस्टेंट के पीआर बनकर ही जाते हैं। वैसे पीआर से याद आया, शेखर सुमन जो कि सोशल मीडिया पर प्रियंका को भर भर के सपोर्ट करते हैं, अनऑफिशियली उनको हम प्रियंका का पीआर कह सकते हैं, लेकिन कल रात वो घर के अंदर भी जाते हैं, रोस्ट वगैरह भी करते हैं। और कहना गलत नहीं होगा कि शेखर सुमन का बिग बुलेटिन जो सबसे पहले वाला था, मतलब इस सीजन का फर्स्ट बिग बुलेटिन और इस सीजन का आखिरी बिग बुलेटिन, ये 2 ही एपिसोड थे शेखर सुमन के जो कि मुझे काफी अच्छे लगे। बीच में कुछ एक एपिसोड थे जहां पर इन्होंने शेखर सुमन ने अच्छा किया, लेकिन पकाया बहुत था। और कल जिस तरह से शेखर सुमन ने दोस्ती अवार्ड दिया है इसको, शिव को और एमसी को, मतलब उन्होंने अपने सारे पाप धो लिए हैं। और वहीं टांग अड़ाने वाला अवार्ड मिला है प्रियंका चार चौधरी को, जो कि हर मुद्दे में टांग अड़ाती है। उसकी इतनी घनघोर बेइज्जती हो रही थी इसके बाद भी और क्रेडिट लेने के लिए कितनी जल्दी ये कूद पड़ती है प्रियंका चार चौधरी। जैसे ही वो शालीन के लिए डबल ढोल की वो फटी हुई ढोलक का जब वो अवार्ड का बॉक्स खुलता है, तो ये प्रियंका क्या बोलती है, आई न्यू इट आई न्यू इट तबला आई न्यू। अरे तबला नहीं था, वो फटा हुआ ढोल था। इसी दौरान निम्रत के लिए वो कैप्टनसी का चश्मा वाला कुछ अवार्ड दिया गया था कि जैसे मिस्टर इंडिया में जब आप लाल चश्मा पहनते हो तभी मिस्टर इंडिया दिखता है, उसी तरह निम्रत सिर्फ कैप्टन बन करके दिखती है। ये बात बिल्कुल सही है। एंड इसके बारे में मैंने ऑलरेडी कहा कि निम्रत को बहुत कुछ थाली में सजा करके मिला है, लेकिन उसकी लीडरशिप क्वालिटीज या फिर उसका आर्ग्यूमेंट करने की जो स्किल्स हैं वो दिखाना चाहते थे मेकर्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली निम्रत में या ये कहें कि कलर्स की बहुओं में इतना दम गुर्दा होता ही नहीं है कि वो अपने बूते शाइन
साइन कर सकें, उन्हें सपोर्ट की बैसाखी पर बैसाखी दी जाती है। अब यहाँ पर देखने और सोचने वाली बात यह है कि प्रियंका चहर चौधरी और अर्चना के फैंस भर भर के कह रहे हैं कि निम्रत को भर भर के खैरात मिली है, लेकिन क्या प्रियंका को बिल्कुल नहीं मिली? प्रियंका तो आते से ही खैरात में अपना एक बाहर का बॉयफ्रेंड लेकर के आई। उसके बाद आपने देखा कल शेखर सुमन, जो कि बाहर ऑफिशियली इसको बहुत सपोर्ट करते हैं, वो आकर के मिलते हैं। उसके पहले राजीव अड़ातिया, जो कि ऑफिशियल पीआर है, वो आकर के कान में कुछ बाहर का संदेशा देता है। फिर बाहर जो इसकी पीआर टीम को मैनेज कर रही है गुंजन, उसका हस्बैंड विकास, ये अंदर आकर के खैरात में बहुत सारा ज्ञान, टिप्स, सपोर्ट सब कुछ दे करके जाता है। भर भर के प्रियंका को भी सपोर्ट मिला है। एंड भूलिए मत, अर्चना के साथ प्रियंका को भी खैरात में फाइनल की एंट्री मिली है। तो कलर्स की दोनों बहू हैं, चाहे वो प्रियंका हो या निम्रत हो, इनका कोई अस्तित्व, कोई वजूद अपने बूते था ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद ऐसे लोगों को लोग, स्पेशली प्रियंका के फैंस, लॉन टाइग्रेस, वॉरियर, पता नहीं क्या क्या, जो बाहर ऑलरेडी अपनी मंडली बिठा करके आई है, और अंदर भी उस मंडली के लोग आए थे, चाहे अडातिया कहिए, अंकित कहिए और शेखर सुमन, मतलब इतना ज्यादा भर भर के ओपन सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन ऐसे लोगों को आप लॉन टाइग्रेस, शेरनी बोलोगे, लॉन वॉरियर बोलोगे, जबकि हकीकत में देखा जाए ना तो निम्रत की तरह प्रियंका अर्चना भी खैराती ही हैं। और हाँ, शालीन भनोट, उसको खैरात में शालीना का हैशटैग मिल गया, टीना दत्ता मिल गई, खैरात में उसको चिकन इतना सारा मिलता रहा। ये जो तमाम खैराती लोग हैं, इनके कंपैरिजन में आप मुझे बताइए कि शिव को खैरात में क्या मिला या स्टैन को खैरात में क्या मिला? इन दोनों ही ने 9 मिनट के नॉमिनेशन वाली टास्क में सबसे उम्दा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन इनको फिनाले वीक में एंट्री सबसे एंड में मिली। मतलब जैसा कि मैंने कहा था कुछ दिन पहले कि घोड़ों को नहीं मिलती है घास और गधे खाते हैं च्यवनप्राश, ये सारी चीजें आपने देखी हैं। इस सीजन में 2 सबसे बेहतरीन परफॉर्मर या कंटेस्टेंट जो हैं वो शिव और स्टैन ही हैं, जो कि बाहर से अपना कोई सपोर्ट सिस्टम लेकर के नहीं आए। मेकर्स ने इनके लिए कहीं रेड कारपेट नहीं बिछाया। इन लोगों ने जो भी करा शो के अंदर ही करा। अर्चना की तरह मेकर्स ने इनको फेवर नहीं करा। इनफैक्ट सलमान खान ने तो अर्चना को गलत होने के बावजूद सही ठहरा दिया और शिव को सही होने के बावजूद गलत ठहरा दिया। तो ये सब चीजें भी आप ध्यान में रखें जब आप सारी चीजों को देखें तो। एंड जैसा कि मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करा कि निम्रत से ज्यादा खैरात में चीजें अर्चना को मिली हैं, इसके बावजूद अर्चना जीतेगी नहीं, क्योंकि अर्चना ने इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स किए हैं और उसने अपनी गलतियां कभी स्वीकार नहीं करी हैं। ये अर्चना जो कि एक दिन पहले शालीन को कह रही थी अच्छा इंसान बन जाओ, अच्छा इंसान बन जाओ, इस एपिसोड में अर्चना खुद वो चीज कर रही थी कि उसकी वजह से शिव की आंख की चोट ठीक नहीं हो रही है। शिव को बोलो झाड़ू ना लगाए, मैं कर दूंगी, हाय मैं प्रायश्चित कर रही हूँ। यही अर्चना थोड़ी देर के बाद बोलती है कि शालीन हमारी कुंडली में बैठा हुआ है, हाय हाय शालीन की वजह से ना कैमरे में ऐसा दिखा होगा कि मैं जानबूझ के कर रही हूँ। मतलब गलती ये करे और ठीकरा फोड़ दे किसी और पर। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि टास्क के, वो टॉर्चर टास्क के दौरान शालीन ने ऐसा क्या करा कि शालीन का गुस्सा इसने, अर्चना ने शिव की आंख के ऊपर निकाल दिया, या निम्रत या फिर MC स्टैन के ऊपर निकाल दिया। क्योंकि जहां तक मैंने देखा है, इसने, अर्चना ने कहा था आज कर लो बेटा टॉर्चर, कल मैं दिखाती तुमको, बदल लूंगी, हम तो सांड बनेंगे। ये सारी चीजें करने के लिए अर्चना को शालीन ने कब कहा? मैंने तो देखा नहीं ऐसा। आपने देखा हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो कितनी सफाई से ये अर्चना खुद को अच्छा दिखा रही थी, लेकिन शालीन को नेगेटिव लाइट में लेकर के आ रही थी कि शालीन हमारी कुंडली में बैठ जाता है। और ये मॉर्निंग में बात भी करते हैं जहां ये हंसती है जग्गा शालीन तुम्हारी वजह से लड़कियां खराब दिखती और स्पाइनलेस शालीन भनोट, जो कि एक वीक पहले तक कह रहा था ये अर्चना की हंसी और ये जग्गा की राक्षसी हंसी मेरा दिमाग खराब करती, मेरा सर फट रहा है, मेरे को खून दिखाई दे रहा है, ओ माय गॉड बिग बॉस प्लीज गेट मी आउट ऑफ हियर, शिव प्लीज यार, शिव प्लीज यार मेरे को तो नॉमिनेट कर देना प्लीज यार, मेरे से नहीं रहा जा रहा। अरे बाप रे बाप, ऐसी फटेहाल अवस्था में आया था ये शालीन, जिसको कि शिव ने और स्टैन ने सहारा दिया, सपोर्ट दिया। और कितनी जल्दी ये एहसान फरामोश आस्तीन का सांप शालीन अब उन्हीं लोगों को डस रहा है। कल रात के एपिसोड में शिव ने ऐसी कोई गालियां नहीं दी थी, शिव ने बस वही चीजें कही जो कि इसने शालीन ने करी हैं कि भैया कुछ लोग आए थे हमारे पास जिन्हें हकाल दिया गया था, हमने उनको सहारा दिया। हकाला ही तो था इसने, जग्गा ने, टीना ने, ओ शालीन बनो गेट लॉस्ट, ये वो शालीन तुम ब्लेम करते हो। ये जग्गा कितना ज्यादा इसको टॉर्चर कर रही थी, कम ऑन लेट्स गो। शालीन दूसरों को ब्लेम करता रहता है, यूज करता है, ये करता है, घटिया, वो बेचारी बच्ची को ब्लेम कर। अच्छा तब शालीन घटिया था, लेकिन अब शालीन इनको बड़ा अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मॉर्निंग में डांस भी करते हैं, ताल से ताल मिला, आ हा गजब। यहीं पर आप देख लीजिए कि शालीन और प्रियंका मेड फॉर ईच अदर है। कितनी जल्दी ये लोगों को यूज करते हैं, फेंक देते हैं और फिर साथ में आकर के बैठ जाते हैं। मतलब कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है,
कोई स्पाइन नहीं है, ना प्रियंका में, ना शालीन में और ना ही अर्चना में। तीनों एक दूसरे को भर भर के कोसते रहे हैं, तीनों ने एक दूसरे की धज्जियां उड़ा दी हैं, लेकिन फिर साथ में आकर के बैठ गए। इनफैक्ट इस एपिसोड में भी वो कैलाश जीवन, क्या वो क्रीम का बोल रही थी ना अर्चना, वहां पर इसने जग्गा ने खाम में आर्ग्यूमेंट कर लिया, जहां पर ये बोल रही थी अर्चना अब मेरा भौकाल दिखेगा, मैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अरे होगी ये जग्गा एटीट्यूड वाली, 7 दिन से लिए बैठी है, हमने कैलाश जीवन लगाया, हमको फायदा हो गया, इनको बेटा सीन पता नहीं वो क्या बोल रही थी। वहां पर भी जग्गा ने अरे ये मेरा खून चूसती है, ये तो गनीमत है कि वहां अंकी नहीं था, शालीन था। शालीन ये मेरा खून चूसती है, मैं परेशान करती है। अच्छा ये तुम्हारा खून चूसती है, परेशान करती है। लेकिन इस खून चूसने वाली को प्रियंका ने सैटरडे के एपिसोड में बादशाह के सामने मेरे लिए बिग बॉस का हॉल ऑफ फेम या फिर वॉल ऑफ फेम जो है वो अर्चना है, चाहे जैसी भी है, लेकिन इसकी वजह से बिग बॉस बहुत फेमस हुआ, पॉपुलर हुआ। अच्छा तुम्हारा खून भी वो चूसती है, सिंपैथी के लिए रोती भी है, लेकिन उसकी वजह से फेमस भी हुआ। तो ये लोग कितने झूठे और कितने दोगले हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। कहना गलत नहीं होगा कि कल के एपिसोड में ये बहुत ज्यादा असली नकली की बातचीत जो हो रही थी ना, जहां पर शिव बार बार कह रहा था ये शालीन जैसे लोग नकली लोग हैं, वही शालीन कह रहा था अरे ये कितने नकली लोग हैं। हकीकत में देखा जाए ना तो नकली कौन है ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि शालीन, अर्चना और प्रियंका। हकीकत में देखा जाए तो इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं कि शालीन और ये प्रियंका, टीना, अर्चना ये कतई फेक लोग हैं। ये कभी अकेले नहीं खेले हैं, हमेशा लोगों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बड़ी बेशर्मी से बोल देते हैं कि भैया वो मंडली वाले देखो हमसे बात नहीं कर रहे हैं, कितना एटीट्यूड लेकर के चल रहे हैं। जबकि हकीकत में क्या अर्चना और प्रियंका ने कुछ ऐसा किया है कि शिव या स्टैन इनके साथ आकर के बैठे हैं? ये अर्चना जो इतना बोल रही है कि सीजन खत्म होने वाला है, अब तो गिले शिकवे भुला दो। अरे भाई साहब उसने गिले शिकवे भुला दिए हैं। अगर शिव की जगह अर्चना होती ना, जिसकी आंख में प्रॉब्लम होता, आप यकीन मानिए शिव की जगह अगर ये प्रियंका या अर्चना होते जिनकी आंख खराब कर दी गई, तो ये लड़कियां धरती आसमान एक कर देती। इतना ज्यादा ये विक्टिम कार्ड खेलते, इतना ज्यादा ब्लेम करते, तुम्हारी वजह से मेरी आंख खराब होगी, मेरी जिंदगी खराब हो गई, ये हो गया वो हो गया। जबकि शिव क्या कह रहा था, अरे बस मेरी आंख ठीक हो जाए, मेरे को किसी से कोई वो नहीं है, कोई ग्रजेस नहीं है। अर्चना तेरे को माता रानी की कसम तू मत कर, मैं कर लूंगा अपना। यही अगर शिव की जगह ये लड़कियां होती ना तो भाई जीना मुश्किल कर देती और इतना नेक्स्ट लेवल का विधवा विलाप करती कि भैया एक शो के चक्कर में हमारी जिंदगी भर की रोशनी चली गई, ये हो गया वो हो गया। शिव ऐसा कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहा है और इस सीजन में अनडाउटेडली शिव और स्टैन जो है वो सबसे रियल कंटेस्टेंट है। और स्टैन ने तो कल कहा भी ना वो राशन वाले टास्क के दौरान कि जहां पर 10 लोग चिल्ला रहे हैं, मेरे को नहीं लगता कि मेरे को उधर आकर के बोलना है। हाँ अगर कोई हिंदी मातृभाषा करके ऐसा कुछ मुद्दा बनता जहां पर बोलना जरूरी होता मैं बिल्कुल बोलता, लेकिन ये रोटी टमाटर के ऊपर मेरे को झगड़ा करना और ये फालतू का मुद्दा बनाना मेरे को नहीं आता। और अगर इस चीज को आप लोग इन्वॉल्वमेंट बोलते हो तो भैया ये इन्वॉल्वमेंट हमसे हो ना पाएगा। वहीं अर्चना के लिए, प्रियंका के लिए और शालीन के लिए इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि फेक फाइट करना, फेक मुद्दे बनाना, फेक लव एंगल करना और बाहर से सेटिंग करके लव लपाटा करना, फिर लड़ना भिड़ना। और कैसे आपने सबने देखा है कि हर वीकेंड के पहले शालीन और टीना पर्पसली लड़ा करते थे और ये सारी चीजें मैं आपको बहुत पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूं। इनफैक्ट आपने खुद ने देखा होगा और वो संदीप सिकंद आए थे, उन्होंने भी कहा कि थ्रू आउट द वीक शालीन और टीना बात तक नहीं करते, वीकेंड आने के पहले ये लोग जानबूझ करके लड़ते सो दैट वीकेंड के प्रोमो कट जाए। उसके बाद शालीन के फैंस आकर के बोलते हैं कि शालीन इज रूलिंग बिग बॉस, शो इज रिवॉल्विंग अराउंड शालीन। वाह भाई वाह, अगर इसी हिसाब से आपको शो रिवॉल्विंग अराउंड शालीन ऐसी बातें करनी है तो भाई इस हिसाब से तो बिग बॉस 10 जो था वो स्वामी ओम के रिवॉल्व होता था, या फिर बिग बॉस 14 निकी तंबोली आप तो दिखते ही नहीं हो, या फिर बिग बॉस 15 डेबोलिना या फिर राखी या उसके भाड़े के पति के इर्द गिर्द घूमता था। मुझे तो एक्चुअली में हंसी आती है जब लोग शालीन को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं या अर्चना को ग्लोरीफाई करते हैं। भाई साहब ये रियलिटी शो है, यहाँ पर आपकी रियल पर्सनैलिटी दिखानी है, आपको यहाँ एक्टिंग नहीं करनी है। और अगर जिस किसी को भी लग रहा है कि अर्चना बहुत रियल है, उसने शो को रन किया है, तो भाई साहब उसे ऐसा करने के लिए कहा गया है। दैट मीन्स वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रही थी, वो कदापि कहीं भी रियल नहीं थी। और बिग बॉस ने पर्पसली अर्चना को भेजा क्योंकि हर सीजन में कोई ना कोई कंटेस्टेंट ऐसा होता ही है जो गंदगी फैलाए, जिसकी वजह से घर वाले रिएक्शंस दें, चाहे वो राखी सावंत हो, अर्शी हो, वो इमाम सिद्दीकी हो, डडलानी खानदान का चश्मो चिराग हो, या फिर वो स्वामी ओम हो, प्रियंका जग्गा हो। ऐसे लोग ना गंदगी कहलाते हैं। ऐसे लोग किसी भी हिसाब से लाइफ में कोई बहुत आगे तरक्की नहीं कर पाते हैं। आप हिस्ट्री उठा करके देख लो, राखी सावंत खुद को एंटरटेनमेंट की क्वीन बोलती फिरती है, क्या कर रही है? एक वो भाड़े का पति लाई थी, अभी किसी और से शादी कर ली, उसकी माँ की अभी मृत्यु हो गई है, उसके ऊपर भी वो सिंपैथी या फिर ड्रामा वगैरह खेल रही है सड़कों पर आकर। तो ऐसे लोग ना जिंदगी भर सिर्फ यही करते रह जाते हैं। उन्हें सिर्फ बिग बॉस में आने के लिए कंट्रोवर्सी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये राखी कही है या फिर इस तरह के जो लोग हैं या जग्गा या मग्गा, ये सिर्फ यही कर सकते हैं।
उनका रियल टैलेंट दुनिया के सामने कभी आता ही नहीं है, क्योंकि उनमें कोई रियल टैलेंट होता ही नहीं है। जैसे कि अर्चना वो टैलेंट के रूप में क्या दिखा रही है कि भैया खाने के पहले वो हगाती है, पेट खाली कराई, अब मैं छक्के खाऊंगी, या फिर अपने रटे रटाए डायलॉग देना कि चल 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 चीर दूंगी फाड़ दूंगी। टास्क में तो चीरा फाड़ा जाता है नहीं, लेकिन आप देखते हैं कि बिग बॉस के ऐसे गंदगी फैलाने वाले लोग कितने पसंद आते हैं। ऐसे लोगों में मैं एक नाम भूल गया और वो नाम है मम्मा का शेर बच्चा, सुरभि राणा। कहाँ है भाई साहब, वो क्या कर रही है? प्लीज मेरे को थोड़ा सा ज्ञान दीजिए कि ये सुरभि राणा, वो मिस मेबलिन बदतमीज मत करो, कहाँ हैं ये लोग? अदरवाइज इतने बड़े प्लेटफॉर्म या फिर इतने बड़े रियलिटी शो में आने के बाद अगर सुरभि राणा को, मिस मेबलिन को कोई बहुत बड़ा काम नहीं मिला तो दैट शोज कि उन लोगों में कोई टैलेंट था ही नहीं, और ऐसे गंदगी फैलाने वाले लोगों से लोग दूरी बना लेते हैं। और उसी डायरेक्शन में बढ़ रही है अर्चना गौतम, क्योंकि अर्चना जो है ना वो नेक्स्ट लेवल की चिढ़ांद है, और जिस तरह से वो गलती खुद करती है, ब्लेम दूसरे पर डाल देती है। ये देख करके कोई भी प्रोड्यूसर अर्चना को कास्ट करने से कतराएगा, क्योंकि बोलेगा भैया अगर कल को इसके साथ सीन में कुछ गीला वगैरह कर दिया तो भैया तो ब्लेम कर देगी कि भैया ठंडे पानी से एलर्जी थी, तुमने भिगा दिया, ये जाओ वो जाओ, और उसकी काली जबान तो है ही सही। अर्चना यहाँ पर बोल रही थी ना शालीन को कि भैया जो तुम्हारे साथ रहता है ना उसका खेल खल्लास हो जाता है, और शालीन भी तो बोलता है कि भैया तुम्हारी जबान ऐसी है, तुम कुछ बोलती हो तो वो हो जाता है। तो आप देखें कि कैसे ये तीन लोग एक साथ आकर के बैठ चुके हैं, और ऐसे ही लोगों के लिए एक बात कही जाती है कि पानी से पानी मिले और मिले कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच। तो नीच प्रवृत्ति के शालीन, अर्चना, प्रियंका एक साथ आकर के बैठ गए हैं, और इनके कंपैरिजन में देखें तो शिव, स्टैन और निम्रत काफी डिसेंट है। इनफैक्ट निम्रत जो है जिसका एलिमिनेशन ऑलरेडी हो चुका है, वो कितनी भी बड़ी खैराती रही हो लेकिन लड़कियों में वो सबसे डिसेंट रही है। उसने कोई फेक लव लपाटा नहीं खेला। हाँ, उसने डिप्रेशन कार्ड, बीमारी कार्ड बहुत सारे खेले हैं, अकेला कार्ड भी खेला है, लेकिन सौंदर्या की तरह वो किसी के साथ वॉशरूम में नहीं गई, ना ही शालीन और टीना की तरह उसने कोई फेक लव लपाटा खेला, और ना ही वो प्रियंका की तरह बाहर से सपोर्ट सिस्टम लेकर के आई, और ना ही उसने अर्चना की तरह घर में गंदगी फैलाई। तो निम्रत जो है ना वो भले ही खिलाड़ी के नाम पर, एक गेमर के नाम पर एकदम फुस्सी बम साबित हुई है, लेकिन फिर भी वो थोड़ी सी डिग्निटी और डिसेंसी का प्रदर्शन करके ही गई है। और कल जो टास्क हो रहा था वो चाहती तो वो भी अर्चना की तरह जिद पकड़ लेती और आई थिंक 5वें नंबर पर नहीं जाती, लेकिन वो फिर भी जाकर के बैठ गई। और आई थिंक बिग बॉस को यही चीज नागवार गुजरी, क्योंकि आई थिंक बिग बॉस चाह रहे थे कि निम्रत वहां पर कलेश करे, आर्ग्यूमेंट करे, सो दैट वो दिखे, और फिर वो निम्रत को वो चाइनीज की वो डिश वगैरह जो भी था वो निम्रत के लिए ऑर्गेनाइज करें। शायद बिग बॉस ऐसा कुछ चाहता था, क्योंकि बिग बॉस तो पहले से ही जानता था कि ये टास्क रद्द होगी, और ये वाली जो चीज है वो अर्चना भी जानती थी, इसीलिए अर्चना ने ये टास्क रद्द करवाई। और जिसकी वजह से टास्क रद्द हुई उसको सजा के बजाय भाई सब भर भर के मजा मिल गया। और ये कोई पहली बार नहीं है जब अर्चना की वजह से घर का राशन गया हो। आई थिंक 3 बार अर्चना की वजह से राशन गया है, लेकिन अर्चना को ब्लेंडर के बजाय हमेशा वंडर देने वाले गिफ्ट मिल जाते हैं। मतलब खैरात में इतनी सारी चीजें अर्चना को मिल जाती हैं। अब खैर, जैसे ये अर्चना बोल रही है ना क्या चल रहा, हर बार उसे घमंड रहता है कि वही है जो शो को रन कर रही है, और यहाँ पर बोलती भी है कि बाहर क्या चल रहा है, बाहर जाके देख लेना, मैं रियल हूं, मैं असली हूं, ये है वो है। शिव क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। शिव अगर कुछ नहीं कर रहा है तो रितेश देशमुख के सामने तुमने शिव का नाम क्यों दिया था कि अपने अलावा तुम शिव को विनर देखना चाहती हो? क्यों? क्योंकि तब तुम्हें मंडली की जरूरत थी। अब काम निकल जाने के बाद जैसे शालीन आस्तीन का सांप बन गया, वैसे ही अर्चना है जिसको मिशन दूल्हा सफल करने के लिए शिव की और मंडली की जरूरत थी। तब तक शिव अच्छा था, लेकिन काम निकल गया, उसके बाद तू कौन मैं खाम खा। पहले तो बिन बुलाए बाराती या फिर मान न मान मैं तेरा मेहमान बनकर पहुंच जाते मंडली के पास, और बाद में बोलते कि मंडली की शेडो में चलकर तुम आगे बढ़ गए। भाई साहब, एहसान फरामोशी कैसे होती है ये नेशनल टीवी पर शालीन अर्चना दिखा रहे हैं कि कितने नेक्स्ट लेवल के एहसान फरामोशी लोग हैं। और ये अर्चना और ये शालीन जो कि हवा में उड़ रहे हैं, लेकिन ये शाणे कौवे जो हवा में उड़ते हैं ये गिरते कैसे हैं, ये आप आज रात के एपिसोड में देखेंगे, जो कि हमने प्रोमो देखा जहां पर शालीन और ये अर्चना डांस करते करते धड़ाम से गिर रहे हैं। और इसी दौरान हम देखेंगे कि अर्चना की गजब लेवल वाली बेइज्जती हो रही है, जहां पर वो बोल रही है कि आपको मैं रियल लगती हो, तो ऑडियंस क्या बोल रही है? नहीं, आप नकली हो। और ये अर्चना पूछ रही कि कौन चल रहा है, तो सब क्या बोल रहे हैं? शिव चल रहा है। ऑब्वियसली वहां पर शिव के तमाम फैंस बैठे हुए थे, लेकिन यहां पर अर्चना का जो पोपट हुआ है ना भाई साहब, ये देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा बेकरार हूं। क्योंकि अर्चना वहां पर कह रही है क्या करे, दिल चीर कर दिखा नहीं सकते। मैडम, आपको दिल चीरने की और दिल चीर कर दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके एक्शंस साबित कर देते हैं कि आप कितनी रियल हो और आप कितनी फेक हो। और अर्चना की बात है और उसका एक्शन दोनों ही साबित कर रहे हैं कि वो किस लेवल की फेक पदार्थ है। अच्छा, ये जो ऑडियंस आ रही है, यहाँ पर ऑडियंस के वोट के आधार पर निम्रत का एलिमिनेशन होगा, लेकिन जो चुनाव चिन्ह दिए गए हैं
और ऐसा ही चुनाव चिन्ह आपने देखा होगा कि पहले जब उसको शिव को, स्टैन को, अब्दू को जब कैप्टन बनना था, तब भी शिव के लिए लंबी रेस का घोड़ा ऐसा करके बिग बॉस ने कमेंट किया था और घोड़े का चुनाव चिन्ह दिया था शिव को। और ये जो ट्रॉफी का जो आकार है इसमें भी एक घोड़ा बना हुआ है। तो क्या ये ट्रॉफी शिव ठाकरे को मिल जाएगी? भाई पता नहीं, ऐसा हो भी सकता है क्योंकि पिछले साल अगर आपको याद हो तो फेकसवी की जो परों वाली जो ड्रेस थी और वो जो ट्रॉफी थी उसमें भी कुछ ऐसा ही डिजाइन था। तो क्या हम ये नहीं समझ सकते कि लंबी रेस का घोड़ा शिव ठाकरे इस सीजन का डिजर्विंग विनर बन सकता है? क्योंकि कोई माने या ना माने, कोई कितना भी कुछ बोले कि वो मंडली में आ गया या मंडली की वजह से आ गया, लेकिन एक्चुअली में शिव ठाकरे किसी के पास गया नहीं था कि भैया मंडली में आ जाओ। हर कोई शिव ठाकरे के पास आया था। डे वन से शिव की और स्टैन की दोस्ती बदस्तूर जारी है। सिर्फ एक वो शेखर सुमन के वो क्रिकेट वाली टास्क के दौरान थोड़ा मनमुटाव हुआ था, अदरवाइज शिव की और स्टैन की दोस्ती बदस्तूर जारी है। और इनकी दोस्ती कितनी रियल है, इस दोस्ती को भले ही कोई नंबर गेम बोले या कुछ बोले, लेकिन ये दोस्ती वाकई में रियल है। और इसीलिए शेखर सुमन ने अपने पाप धोने के लिए इसको, शिव को और स्टैन को बेस्ट दोस्ती अवार्ड दिया। और शेखर सुमन जब घर के अंदर आता भी है तो वो शिव की पीठ भी थपथपाता कि वेल डन शिव ठाकरे, बहुत बढ़िया शिव ठाकरे। तो शिव एक्चुअली में न सिर्फ खुद आगे बढ़ा है बल्कि अपने लोगों को भी लेकर के आगे बढ़ा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साजिद खान की बदौलत शिव ठाकरे आगे आ गया, जबकि साजिद खान ने खुद ने कहा था कि उसे शिव ठाकरे की जरूरत है क्योंकि शिव ठाकरे बिग बॉस मराठी जीत करके आ चुका है। तो शिव को अच्छे से पता है कि कब क्या कैसे कैसे करना है। तो साजिद ने हमेशा शिव के इनपुट का फायदा उठाया है। और इसके बावजूद अगर आपको लग रहा है कि शिव ठाकरे साजिद की वजह से आगे आया है तो भाई साहब ये आपकी गलतफहमी का फुग्गा है, इसे फोड़ के रख दीजिए। क्योंकि एक नहीं कई बार ऐसा हुआ है कि साजिद को शिव के इनपुट ने फायदा पहुंचाया है। आप चाहे वो राजा बनने वाली टास्क हो वहां पर या फिर और जितनी भी टास्क हुई हैं, खुद साजिद खान ने कबूल करा था कि वो शिव के अंदर एक विनर देखता है क्योंकि शिव के अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं जो कि एक विनर में होनी चाहिए। एंड शिव के अलावा कोई दूसरा इंसान जो कि सबसे ज्यादा डिजर्विंग है वो है एमसी स्टैन। और अगर पब्लिक वोट के आधार पर विनर का चुनाव होगा ना तो भाई साहब एमसी स्टैन के मुकाबले कोई नहीं है, क्योंकि एमसी स्टैन की फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है। व्हेन इट कम्स टू वोट्स उसको भर भर के वोट आते हैं। तो अगर वोटिंग के आधार पर कोई विनर तय होना चाहिए तो वो एमसी स्टैन, लेकिन ओवरऑल गेम के परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर कोई विनर तय होना चाहिए तो वो है शिव ठाकरे। अब ये है मेरा वर्डिक्ट, लेकिन आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं कि मेकर्स कुछ और ही खिचड़ी पका लेंगे। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड के नाम पर वो कुछ भी कर सकते हैं। और जैसे कि प्रोमो आया है जहां पर निम्रत बाजू में थी, निम्रत ऑलरेडी बाजू में हो गई, एमसी स्टैन थोड़ा और बाजू में था, सेंटर में है शिव और प्रियंका। तो ये नॉन मंडली वर्सेस मंडली, इसमें से किसको ये विनर बनाते हैं ये तो 12 फरवरी को पता चलेगा। लेकिन अभी से जो ट्रॉफी का डिजाइन देखा मैंने उसके हिसाब से तो मुझे ये लग रहा है कि ट्रॉफी मंडली में आ रही है। अब मैं गलत भी हो सकता हूं, अब मैं गलत साबित होता हूं या सही साबित होता हूं ये तो 12 फरवरी को पता चलेगा। आप कमेंट करके बताइएगा। जिस तरह से यहाँ पर अर्चना अच्छे इंसान बनने की नौटंकी कर रही थी और ये जग्गा जो कि एक वीक पहले तक शालीन को ब्लेम करती थी, लड़ती थी, अब ताल से ताल मिला करके नाच रहे हैं। शालीन जो कि नेक्स्ट लेवल का एहसान फरामोश है, उसको इतना सपोर्ट करा शिव ने, स्टैन ने, इंसानियत दिखाई। और अब ये शालीन उन्हीं को मतलब बोला कि गुंडे हैं, ये हैं, वो हैं। शिव ने काफी अच्छा जवाब दिया, करारा जवाब दिया शालीन को। ये शालीन जो कि मिलियनेयर है, बिलियनेयर है, करोड़पति है, 3 करोड़ की गाड़ी में घूमता है, पैनल ऑफ लॉयर्स है इसके पास, लेकिन कैसे वो नूडल्स के लिए जीभ लपलपा के खड़ा हो गया वहां। मतलब ये है 39 साल के शालीन की क्लास, उसकी मैच्योरिटी। फिर ऐसे गर्दुल्ले को लोग बोलते हैं भाई शालीन ने शो रन करा। भाई ऐसी हरकतों को टटपुंजी हरकत बोला जाता है। आप स्टैन को देखते, शिव को देखते, वो भीड़ से अलग अपना अलग ही वो चने वगैरह छौंक रहे थे। तो ये चीजें आपको देखनी चाहिए कि कौन है जो कि मतलब दिखने के लिए किसी और की टास्क में कूद गया। शालीन जैसे फुटेज लेना था तो अरे टेस्ट तो करा दो, बिग बॉस नूडल नहीं खाए बहुत दिनों, अरे ये भिखमंगे वाली हरकतें करता है ये शालीन मनोट। इसके बावजूद अगर आपको शालीन अच्छा लगता है तो भाई साहब ऑल द बेस्ट टू यू, क्या बोल सकते हैं। आप कमेंट करके बताएं इन सारी बातों के बारे में क्या है आपकी ओपिनियंस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। और ट्रॉफी का जो डिजाइन है ये देख करके क्या लग रहा है कि ट्रॉफी शिव को मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली, क्योंकि शिव का चुनाव चिन्ह भी घोड़ा है और वो लंबी रेस का घोड़ा है, ये तो खुद बिग बॉस ने भी बोल दिया है। इन सारी चीजों के बारे में क्या विशेष टिप्पणी है कमेंट करके वैसे बताइएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।